सीरियस भी नहीं होता। क्या बात है काटकर जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे जिसकी 3-3 कुंवारी बेटियां हो वो क्या रोज पार्टी मनाएगा? मैरिज ब्यूरो से आ रहा हूँ, बेटियां फिर रिजेक्ट हो गई। अच्छा जरा दिखाइए जरा। हाँ अब बात समझ में आई ना, आपकी बेटियां इस एल्बम की वजह से रिजेक्ट हो रही है। क्या मतलब? ये कोई तस्वीरें हैं? हाँ ये कोई तस्वीरें हैं? ऐसा लग रहा है जैसे 16वीं सदी की लड़कियों की तस्वीरें। अच्छी और क्या कर रहे हो? अरे जाने दो उसे, छोड़ो उसे, ये मॉडर्न जमाना है काटकर जी। नया एल्बम बनवाइए, न्यू फोटो सेशन, फिर देखिए आपकी लड़कियां कैसे गर्मा गर्म भजिए की तरह सिलेक्ट हो जाती है। क्या कह रहे हो? हाँ एंडी हमेशा सच कहता है। अच्छा ये एल्बम बनेगा कहाँ? एंडी के पास आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से आपकी तीनों बेटियों का फोटो सेशन करूंगा काटकर जी। और इसमें पैसे कितने लगेंगे? सिर्फ 15,000 काटकर जी। 15,000? क्यों गरीब बाप को चूना लगा रहे हो? क्या काटकर जी, मैं तो आपको 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, वरना मार्केट रेट क्या चल रहा है पता है आपको? एक लड़की के फोटो सेशन के लिए 10,000 रुपए लगते हैं। 10,000? हाँ और नहीं तो क्या। और जरा सोचिए, मुंबई के अलग अलग सुंदर लोकेशंस में जाकर मैं फोटो खींचूंगा, कम से कम फोटो में लोकेशन तो अच्छी आएगी। है नहीं? हाँ आप अपनी बेटियों के लिए 15,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते? अरे क्यों नहीं कर सकता, मैं 15,000 रुपए का बंदोबस्त करता हूँ। ये हुई ना मर्दों वाली बात काटकर जी। इसी बात पर आपकी एक तस्वीर हो जाए। मेरी? एक मिनट, इस तस्वीर के पैसे तो नहीं लगेंगे? क्या काटकर जी मजाक कर रहे हैं आप? वाह क्या हैंडसम लग रहा है। वाह लवली, एक और एक और एक और। कहिए तो आपके लिए भी एक लड़की पसंद कर लूं? अरे शर्मा गए। सर जी मेरे पास रुपए नहीं है। दिलीप क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे विनय को कार खरीदने के लिए तुम 1 लाख रुपए दे सकते हो और मैंने सिर्फ 15,000 रुपए मांगे तो तुम बहाने बना रहे हो। मेरे पास नहीं है रुपए, मैं सच कह रहा हूँ। अरे ऐसा सच क्यों कहते हो जिसका कोई फायदा नहीं है? मैं अपनी बेटियों की भलाई के लिए मांग रहा हूँ भैया ये पैसे, तुम्हें उनकी दुआएं मिलेंगी। अब क्यों भाव खाते हो? जाओ कबाड़ खोलो और ले आओ पैसे। आपको कैसे पता चला कबर्ड में पैसे हैं? तो पैसे कबर्ड में नहीं तो क्या फ्रिज में रखे जाते हैं? वो भी है, लेकिन हमारे घर में तो कबर्ड ही नहीं है, तो पैसे का तो सवाल ही नहीं उठता। तो कोई जुगाड़ करो भाई, कोई जवाब ढूंढो। 3 कुंवारी बेटियों का बाप तुम्हारे घर से खाली हाथ लौटेगा? मेरा मतलब खाली पाँच लौटेगा? अभी लौटना पड़े तो लौटना पड़े, क्या कर सकते हैं काटकर जी। यानी पड़ोसियों की तुम्हारे दिल में कोई कीमत नहीं है? नहीं। याद रखना दिलीप, इमरजेंसी में रिश्तेदार नहीं पड़ोसी काम आते हैं। कल को अगर तुम्हें हार्ट अटैक आ गया ना तो ये पड़ोसी काट कर ही दौड़ा हुआ आएगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। ओके ओके काटकर जी, मैं देता हूँ आपको रुपए, लेकिन देखिए मुझे जल्दी लौटा दीजिएगा। क्या है कि ये मेरे पसीने की कमाई है। ओके लौटा दूंगा, पैसे अभी दिए ही नहीं, मुंह से वसूली शुरू। ये 10,000 और ये 5,000, 15,000। थैंक यू दिलीप, मैं वादा करता हूँ दिलीप को कि 1 हफ्ते में पैसे तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। ओके 15,000 काटकर जी। जिंगल बेल मेजर कपूर जॉगिंग, मेजर कपूर जॉगिंग। ट्रक के टैक्सी ड्राइवर कम आउट, कम आउट। 1.5 फुट बटलर, अंधा हो गया तू? अरे तू है अंधा, तेरा विंडस्क्रीन अंधा, तेरी कार तुझे मैं नहीं दिखा। अबे तू है कितना जो मुझे दिखेगा बे? दिखने में माइनर हूँ लेकिन मेरा नाम मेजर कपूर है। अरे मेजर कपूर हो, मेजर कपूरा हो, गफूर हो, लंगूर हो, ये देख अच्छे काम से जा रहा हूँ, पहली बिल्ली की तरफ तो मेरा रास्ता काट गया है, तो अभी मेरा दिमाग और मत सटका, नहीं तो जितना है ना उससे भी छोटा हो जाएगा। बिहेवियर ऑफ डॉग, बिहेवियर ऑफ मेजर कपूर। नेक्स्ट टाइम मिलेगा ना गोलियों से भून दूंगा। अबे कर रहा है, मोटरसाइकिल भर गया क्या घर में? ए कपूरा, मैं कब से
तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या करूँ यार, तुम्हारा ये घर का एड्रेस ढूंढते ढूंढते ना मैं परेशान हो गया। फाइनली आई गॉट यू। मेरे होने वाले ससुर जी कहाँ हैं? घर पे ही हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आई न्यू इट, वो भी मुझे मिलने के लिए उतने ही उतावले हो रहे हैं ना। पर ये कौन है? मेरे डैडी। तुम्हारे डैडी है ये? आई एम सॉरी, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे मरना नहीं, मैं जा रहा हूँ। ओहो विनय, वो तुम्हें खा नहीं जाएंगे। अरे खा क्या, वो मुझे देखेंगे पहले गोली मारेंगे फिर मुझे भून के खा जाएंगे वो। अरे तुम्हें पता नहीं है नीता, अभी आधे घंटे पहले मैंने हुई अरे मैंने इसी आदमी को सड़क पर गाड़ी से उड़ा दिया था और पता नहीं क्या अनाप शनाप बग गया। ए बटलर 1.5 फुट जितना दिखता है, मिस्टर कपूरा, अब ये लंगूरा, क्या पता नहीं क्या बोल रहा है। गॉड, इसलिए वो जब से आए हैं गुस्से में बंदूक लेकर घूम रहे हैं। देखो। हेलो यंग मैन, कौन है ये बेटी? डैडी ये विनय है, विनय। ओह विनय, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ए बेटे अपनी शक्ल दिखाओ, मैं काटता नहीं हूँ। आप मुझे देखेंगे तो आप जरूर काटेंगे। डैडी ये आपसे शर्मा रहा है। अरे तो बेटा बेशर्म होकर अपनी शक्ल दिखाओ। अच्छा ये देखिए। देख ली। तो क्या? और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ अपनी शक्ल, और दिखाओ और दिखाओ। मैं उठे और नहीं, अरे बचाओ क्या, मैं आपको देने आ रहा था। मैं डरता नहीं हूँ मेजर कपूर। डैडी इसे माफ कर दीजिए ना प्लीज। ओके कर दिया माफ कर दिया। थैंक यू अंकल जी। आपके सीने में पत्थर है। I mean, दया का सागर है, प्यार का डोंगर है। आपसे ये माफी पाकर मैं तो धन्य हो गया। थैंक यू। अच्छा बेटे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम करते क्या हो? अब आप जैसे मेजर के सामने मेरे जैसा माइनर क्या इंट्रोडक्शन देगा, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो बेशर्म होके बताओ। अच्छा तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? हाँ बहुत चाहता हूँ। तुम्हें खाना बनाना आता है? तुम्हें? हाँ? नहीं आता है। मैं तो इनफैक्ट क्या लाजवाब खाना बनाता हूँ। मेरे सोसाइटी में जितने दोस्त हैं वो मतलब मेरा खाना खाने के लिए तरसते रहते हैं, उपवास करते हैं वो। खाना खाने के बाद? खाना खाने से पहले। हाँ यानी तुम बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। अंकल जी मैं वादा करता हूँ कि नीता से मैं दुनिया भर की डिशेस धुलवाऊंगा। I mean, दुनिया भर की डिशेस खिलाऊंगा। अच्छा बेटी तुम इस यंग मैन को मेरी फेवरेट डिशेस बता दो, और यंग मैन तुम मेरी बेटी के साथ किचन में जाके मेरे लिए फेवरेट खाना बनाओ। ओके तब तक मैं हाथ पैर मुंह और बंदूक धोकर आता हूँ। मर गया। क्या हुआ? अरे मुझे खाना वाना बनाना कुछ नहीं आता है। अरे मैं चाय भी ठीक तरह से नहीं बना पाता। तो फिर तुमने डैडी को अपने खाने की झूठी तारीफ क्यों की? अरे मुझे क्या पता, मैंने तो यूं ही फेंका। तुम्हारे वो बटलर आई मीन डैडी ने कैच पकड़ लिया, मैं क्या करूं? अब क्या करेंगे हम? मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। इधर आओ। एक कान लाओ। कान को किस करोगे? अच्छा नया स्टाइल। अच्छा सोच रही है मिली? हाँ देख, कार खरीदने के बाद दिलीप शादी के लिए एकदम उतावला हो गया है, और उस पे ना उसके मॉम और डैड का प्रेशर भी है। मिली मैं तो कहती हूँ जब गरम है लोहा तो मार हथौड़ा, वरना भाग जाएगा घोड़ा। और अरे क्या हुआ? घबराहट के मारे देख मेरी धड़कन कितनी तेज चल रही है। आई कैन अंडरस्टैंड मिली, लेकिन तूने वो गाना नहीं सुना, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या? सुना है जूली, और ये रियल लाइफ है ना।
अरे यार मिली, रियल लाइफ में ही तो हिम्मत की जाती है। देख अब दिलीप इज वेरी शाय, वो तो तुझे प्रपोज नहीं करेगा, हिम्मत तो तुझे ही करनी पड़ेगी ना। लेकिन क्या, कल के कल थोड़ी ऐसे शादी करनी है तूने। नहीं बाबा नहीं, अगर मम्मी पापा को पता चल गया ना तो वो काट काट के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे मेरे। वो तेरे टुकड़े क्यों करेंगे, उन्हें पता क्यों चलेगा। देख ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी, समझी। तू तैयार है ना? तैयार तो हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लगता है। मिली देख, हर लड़की प्रपोज करने से पहले ना हमेशा डरती है, पता है क्यों? मुझे क्या पता, मैं क्या रोज किसी को प्रपोज करती हूँ? अरे मेरी पगली बहन, देख ये डर है ना, मीठा मीठा डर है। इसका मतलब कि तू किसी से सच्चा प्यार करती है, ये सच्चे प्यार की निशानी होती है। यानी तू जिसे प्यार करती है उसे खोना नहीं चाहती। मैं तो बोलती तू उसे प्रपोज कर दे। ओके, मैं दिलीप जी को प्रपोज कर ही दूंगी। Yes, that's like my sister. एक मिनट What nonsense is going on? बॉस ऑफिस में आते हैं, इसका मतलब आप लोग क्या हंसी मजाक करोगे? काम करो वरना मैं बॉस को बोल दूंगा। चुप है, चरफांसी कहीं का। तेरे को मालूम नहीं हम लोग तेरे सीनियर हैं, बाल नहीं देख रहा, जा जाके अपना काम कर। बॉस घर पे क्या करे? बॉस अपने बचपन के दोस्तों के साथ बचपन की बातें कर रहे हैं। लगता है बॉस की सटक गई है। आहिस्ता बोल, दीवार के कान होते हैं। अगर बॉस को पता चल गया तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। वो यार पहले जाके बॉस को ये समझा कि अगर वो इसी तरह से खिलौनों से खेलते रहे ना तो कंपनी को ताला लग जाएगा, दिवाला निकल जाएगा। और दिवाला निकल गया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर पगार नहीं मिलेगा तो मेरी बीवी को कौन खिलाएगा? चिंता मत कर, मैं हूं ना। मेरा मतलब ये है कि कंपनी के गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है ना उसे बेच डालेंगे, आधा आधा बांट डालेंगे। कोई फायदा नहीं, सारा का सारा माल एक्सपायरी डेट वाला है। ओ यारों, इतने आगे की मत सोचो, पहले ये सोचो कि बॉस को कौन से पागल कुत्ते ने काटा है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। इस तरह मुझे घूर के मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। चलो मैं चलता हूँ, मुझे बॉस के घर जाना है। बॉस का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे तेरे स्ट्रिक्ट ऑर्डर की ऐसी तैसी। अरे आपको मेरी लाश पे से गुजरना होगा। तो ठीक है। अरे ये सचमुच मर गया क्या? डेढ़ लाख में से पहले 1 लाख गया, बचे 50,000, उसमें से 15 गए, बचे 35, वही बोल के रहना। उसमें से 5 गए, बचे 30। अभी 30 को मैं बचा के ही रखूंगा, किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा। बहुत हो गई दोस्ती यारी, बहुत हो गई पड़ोसियों से रिश्तेदारी। हाय दिलीप जी। अरे मिली जी, आपको भी लोन चाहिए क्या? नहीं कुछ नहीं, आइए ना बैठिए। नहीं, मैं ऐसे अच्छी हूँ। अच्छा, आप कैसे हैं? मैं भी ऐसे ही अच्छा हूँ। कुछ काम था? हाँ, वो विनय जी का है। विनय तो गया अपने ससुर से मिलने। लक्की गाय। विनय से मिलने आई थी आप? नहीं, वो एंडी जी तो दिख नहीं रहे। एंडी जी, एंडी इस वक्त किसी ना किसी को टोपी पहना रहा होगा। अब ये मत पूछना मिली जी कि वो वापस कब आएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। ओके दिलीप जी, बाय। दिलीप जी। हाँ यस। वो मैं ये पूछने आई थी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया? भर दिया आपने? भर दिया। अरे मैंने भी भर दिया, आपने भी भर दिया, वाह कमाल हो गया ये तो। दिलीप जी, वो एक्चुअली मैं आपको बताने आई थी कि अच्छा करेक्ट, सॉरी मिली जी, लेकिन वो मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया, मैं आपको बताने आई थी कि फिर बाकी का आधा सेंटेंस सुनाई नहीं दिया। मैंने बोला ही नहीं। अरे तो बोलो मिली जी। वो एक्चुअली वो हमारी सोसाइटी का वॉचमैन है ना, वो छुट्टी पर चला गया है, तो आप सिक्योरिटी को फोन करके नया वॉचमैन बुला लीजिए। ओके भाई।
सच अ स्वीट गर्ल शी इज बेसिकली। सबका ख्याल रखती है, वॉचमैन, एंडी, विनय। वाह। चलो 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 बहुत हो गया, अभी बंद करेंगे। टी ब्रेक। एक बात बताऊं तुम सब लोग को, ये जब मैं स्कूल में था ना, बहुत अच्छा लड़का था। रियली आई एम टेलिंग यू, गुड इन स्टडीज, नो मिस्चीफ, नथिंग एट ऑल। नहीं, बिलीव मी, रियली आई एम टेलिंग यू। सब बात बिगड़ गई कॉलेज में जाने के बाद। दैट इज बिकॉज ऑफ बैड कंपनी, रॉटन कंपनी। क्या करेंगे? अब ये मैं बोलता हूँ, हंसने की कोई जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये दूसरा नाला है क्या? हर वक्त अंदर आने के बाद पूछता हूँ अंदर आ सकता हूँ? दिखाई नहीं देता? आई एम इन अ बिजी कॉन्फ्रेंस विद माय फ्रेंड्स ओवर हियर। कल परसों आ जाओ। सर कल परसों तो बहुत लेट हो जाएगा। तो लेट आओ, घर पे भी डिस्टर्ब करने को आता है। क्या लगाया है तुमने? दलेर जी, सत श्री अकाल। आप ही सर को समझाइए ना। प्लीज डोंट डिस्टर्ब दिलेर। हाँ, उसको चाय पीने दो। बोलो ना भाई, तुम्हारा सरल प्रॉब्लम क्या है? सर मुझे आज हाफ डे और कल फुल डे छुट्टी चाहिए। व्हाट? तो तुमको ये हमारा ऑफिस गवर्नमेंट का ऑफिस लगता है? हाँ? टेल मी, मैंने कितनी टाइम बोला है कि मैंने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि जब मैं छुट्टी पे हूँ कोई और छुट्टी पे नहीं जा सकता है। रैम्बो, प्लीज टेल हिम। सर रैम्बो जी को चाय पीने दीजिए ना। ऑलराइट, बताओ छुट्टी लेके कहाँ जाने वाले हो? मैरिज ब्यूरो सर। 3 बेटियों का बाप और कहाँ जाएगा? सर बेटियों के एल्बम बनाए हैं, उन्हें मैरिज ब्यूरो में पहुंचाना है। अदनान जी क्या बताऊं, बेटियों का बाप होना है कितना टेंशन होता है। मैं और मेरी बीवी रात रात भर जागते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती। इसलिए ऑफिस में आके सोते हो? सर नहीं सर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदनान। अदनान को डिस्टर्ब मत करो। आपका बोझ उसको मत दो। ही हैज गॉट इनफ प्रॉब्लम ऑफ हिज ओन, अंडरस्टैंड? देखो उसका साइज कितना हो गया, कितना छोटा हो गया, कितना दुबला हो गया। ओके, नाउ प्लीज गेट गोइंग। जाओ। अरे एक मिनट, जाते जाते उसका ये गाना गाते जाओ। कम लिफ्ट करा दे। बेटियों की शादी करा दे, बेटियों की शान करा दे, बेटियों की शान करा दे। काटकर जी, कैसे हैं आप? बॉस के घर पर गए थे, छुट्टी मिली? हाँ, घर जाकर लिफ्ट करा दे गाना सुनाया, बात बन गई। ओहो, कहीं बॉस ने आपसे ऐसे वैसे सवाल तो नहीं पूछे ना? अरे नहीं, आजकल तो अपनी जिंदगी की गलतियां खिलौनों को सुनाकर अपने पाप धो रहे हैं। ना, मेरे को यकीन नहीं होता कि बॉस अपना इतना बदल गया है। हाँ, अरे कुत्ते की दुम कभी सीधी हो सकती है क्या? और अपना बॉस तो है भी अजीब नस्ल का कुत्ता। लेकिन एक बात है यार, पिछले 8 दिनों में ना बॉस ने किसी को बुरी नजर से नहीं देखा। अरे तो अच्छा है ना भाई, हमारा दिमाग कम चाटेगा। अच्छा मैं चलता हूँ। 15,000 रुपए खर्च करके बेटियों के एल्बम बनाए हैं। अब तो अच्छा दामाद मिलना ही चाहिए। एक मिनट काटकर जी, ये एल्बम किसके पास बनवाई आपने? अपने एंडी से। ओ, लगा दी ना एंडी ने सेंडी। तो कैसे? अरे मेरी सोनू का एल्बम उसने सिर्फ 1,000 रुपए में बना के दिया मुझे। क्या? तो अंकल जी खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा खाना था। ऐसे लग रहा था कि मैं 5 स्टार होटल का खाना खा रहा हूँ। वही का था। 5 स्टार होटल का खाना खा कर क्या है कि अंकल जी मैंने वहाँ की सारी रेसिपीज जो है ना वो बाय हार्ट कर लिए, तो इसलिए मैं जब भी खाना पकाता हूँ बिल्कुल 5 स्टार वाला स्वाद होता है उसमें। गुड स्टूडेंट। थोड़ा मैं पाइप पी लेता हूँ। हाँ जी। अंकल जी क्या मैं तब से ये देख रहा हूँ कि आप सिर्फ पाइप पी रहे हैं, उसमें से तंबाकू का धुआं नहीं है? गुड क्वेश्चन बेटा। क्या है, परसों पहले मैं सिर्फ तंबाकू खाता था, लेकिन अब पाइप पीता हूँ। पूछो क्यों? मैंने कसम खाई है, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं होती मैं सिर्फ पाइप पीऊंगा। अरे अंकल जी, तो अब आपका ये व्रत तोड़ दीजिए, इसमें तंबाकू डालिए, क्योंकि आपके सामने आपका होने वाला दामाद खड़ा है। मेरी एक शर्त है। कैसी? अगर तुम मेरी बेटी नीता के साथ शादी करना चाहते हो जी, तो तुम्हें मेरी बड़ी बेटी अनीता के लिए दामाद ढूंढना होगा, तब जाके तुम्हारी शादी होगी। अनीता भी है?
डोंट वरी, समझ लीजिए अनीता को पति मिल गया। मेरा एक दोस्त है, वो कुंवारा है और शादी करने के लिए वो पल 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 हो रहा है, तो बस मैं उसे यहाँ ले आता हूँ अंकल जी। तो बेटा यहाँ खड़े क्यों? चलो जाओ जल्दी से, जाओ जल्दी से, मेरे दामाद को लेके आओ। आता हूँ। अरे बेटी अनीता, यहाँ आओ। जी डैडी। गुड न्यूज, मैंने तुम्हारे लिए आखिर एक दामाद ढूंढ लिया। वाह।